तो जो अभी आपने पढ़ा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन या फूड ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म आपने पढ़ा, इसको हम लोग मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एक बात बताओ, ये जो सुक्रोज सॉल्यूशन मूव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा मूव कर रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है, या बल्क में मूव कर रहा है? क्या लगता है? थोड़ा थोड़ा मूव। हाँ जी, तो ये बल्क में हो रहा है या फिर थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है मूव? बल्क मूवमेंट। भाई साहब ये बल्क में ही हो रहा है। अब जिनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखो पढ़ाने में ऐसा हम बोलते हैं कि सुक्रोज आया है, उसके बाद सुक्रोज का एक्टिव लोडिंग हुआ, फिर वाटर आया, सॉल्यूशन बना, तब आया। बोलने में ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। वहां सेकेंडों में काम चल रहा है। सुक्रोज आया, वाटर आया, सॉल्यूशन बना, मूव। जब तक ये मूव करेगा तब तक दूसरा सॉल्यूशन उसके साथ ही आ गया मूव करने के लिए बन के। इसका मतलब ये बल्क में फ्लो हो रहा है। अच्छा बताओ, ये जो मास फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से हो रहा है कि नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से हो रहा है? पॉजिटिव। मगर वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रूट प्रेशर नहीं है, रूट प्रेशर नहीं है। वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा बढ़ा के वहां पे टर्गन प्रेशर बढ़ा के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो उसको मैं एक डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सोर्स सेल मैंने यहाँ क्या लिया है, मेसोफिल सेल। ठीक है, अब मुझे बताओ मेसोफिल सेल में क्या बन रहा है, ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू, अगर उसको ट्रांसपोर्ट कराना है तो ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। अब बताइए सुक्रोज को मुझे कहां भेजना है, बगल वाले फ्लोएम में। फ्लोएम में भेजना है कहां, पहले कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल में भेजेंगे तो कंपेनियन सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, उसका फिर उसमें पानी आएगा बगल वाले किससे, सीव ट्यूब से, तो उसका टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। फिर वो उसी सुक्रोज को कहां भेजेंगे, बगल वाले सीव सेल में। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे कंपेनियन सेल कुछ सुक्रोज को बचा के रख लेता है। कंपेनियन सेल कुछ सुक्रोज को बचा के रख लेता है एंड सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है अनदर शुगर में, दैट इज द स्टेफ्यूज और ट्रहेलोज, अदर शुगर में, रेफिनोज, अदर शुगर में कन्वर्ट कर लेता है। क्यों? वो नहीं चाहता कि हम इसको आगे ट्रांसपोर्ट करें, वो चाहता है कि ये शुगर हमारे पास ही रहे और मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा ही रहे। अगर मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा ही रहेगा तो मेरे पास पानी आता रहेगा जाइलम से, और मेरे पास पानी आता रहेगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा। इस वजह से कुछ सुक्रोज को कंपनी सेल अपने पास रखता है पूरे ओवरऑल एट सोर्स साइड। ओवरऑल कंपेनियन सेल सीव सेल कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए कुछ सुक्रोज को अदर शुगर में कन्वर्ट करके वहां पे कंपनी सेल रखता है। चलो ठीक है, फाइनली शुगर जितना सुक्रोज आना था सीव सेल में आ गया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, फिर उसमें वाटर आया जाइलम से, बगल वाली जाइलम से आया तो उसका टर्गर प्रेशर बढ़ा, ऑस्मोटिकली आया है इसमें पानी ऑस्मोसिस से। अब फाइनली क्या हुआ कि फ्लोएम से वही सुक्रोज सॉल्यूशन कुछ तो मूव किया यंग ग्रोइंग प्लांट पार्ट, जैसे बर्ड्स, कली, जैसे फ्लावर बनना है, यंग ग्रोइंग प्लांट पार्ट है। मुझे बताओ वहां जाके सुक्रोज गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च और सुक्रोज विल बी कंज्यूम। अरे भाई ये यंग ग्रोइंग प्लांट पार्ट है, वो उसको तो जरूरत है, उसको तो एनर्जी चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कंज्यूम तो मुझे बताओ कि एट द सिंक साइड जो बर्ड है वहां पे सुक्रोज निकल निकल के जाता जा रहा है किसमें, बर्ड वाली सेल में। तो वहां पे जो सिंक एंड पर जो फ्लोएम कॉम्प्लेक्स होगा, सीव सेल कंप्रेसर कॉम्प्लेक्स, वहां पे सुक्रोज निकलेगा तो पानी ज्यादा हो जाएगा, पानी निकल के फिर जाइलम में आ जाएगा, तो फिर वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा। इस तरीके से वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को लो करके रखा गया। लेकिन उसी में से कुछ फ्लोएम का पाइप किधर गया हुआ है, रूट के पास भी गया हुआ है, कॉर्टिकल सेल ऑफ द रूट। अब मुझे बता वहां पे से सुक्रोज निकलेगा और जाएगा कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट। कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट उस सुक्रोज को ज्यादा से ज्यादा यूज करेगी या गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च? गेट कन्वर्टेड इनटू क्यों? क्यों? मैच्योर प्लांट पार्ट है, उसको ज्यादा जरूरत नहीं है, वो स्टोर करके रख रहा है, और इसलिए तो इन फ्यूचर फिर एज सिंक भी एट द सोर्स भी एक्ट करेगा। कब? जब सारी पत्तियां झड़ जाएगी तब, जब नया लीफ आना होगा तो यही रूट सेल जो है कॉर्टिकल सेल, ये एज अ सोर्स एक्ट करेगा, इसलिए वो स्टार्च को स्टोर करके रख रहा है, तो उसको स्टोर करेगा। तो फ्लोएम से क्या निकलेगा, स्टार्च सॉल्यूट, तो उसमें पानी ज्यादा हो जाएगा, तो पानी कहाँ जाएगा, जाइलम में। यही तो मैंने पढ़ाया है। अभी क्या है कि इसको एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ है कि मैंने जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ मैंने उसको पैराग्राफ बना के इधर लिखा, पैराग्राफ को मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया, वही लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ाया है, एक एक लाइन में समझा रहा हूँ। ग्लूकोज कहाँ बनता है, मेसोफिल सेल, यस और नो, एंड देन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू
सुक्रोज देन सुक्रोज मूव्ड इनटू कंपेनियन कंपनी से। अब मैंने एक नया बात क्या बताया कि कुछ सुक्रोज वहां पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेफिनोज और स्टेक्यूज। क्यों होता है? क्योंकि वो चाहता है कंपनी सेल और C2 कॉम्प्लेक्स का एट द सोर्स एंड उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा के रखें। तो ठीक है, बढ़ा के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सुक्रोज मूव्ड इनटू सीव ट्यूब, मतलब सीव सेल। यहाँ पे एक लाइन गलत लिखा हुआ है, ये कंपनियन नहीं, यहाँ सीव सेल होगा। सही करो नोट्स में, सीव सेल। नाउ मूव इनटू सीव सेल। एक मिनट रुको, एक मिनट लाइन देखने दो। अगर एनसीईआरटी की लाइन है तो उसको एक बार गौर से समझने की जरूरत है, या फिर हो सकता है नोट्स में गलत हो, एक बार मुझे चेक करने दो। चलिए इसको सही कीजिए, गलत है ये जो है यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, इसको सीव सेल कीजिए। सीव सेल या सीव ट्यूब बात बराबर है। सीव सेल, सीव सेल, मूव टू सीव सेल। हाँ नाउ उसके बाद क्या होगा बताइए जल्दी फटाफट। नाउ सुक्रोज जो आ गया है कहाँ, सीव सेल में, सीव ट्यूब में आ चुका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब एक्टिव लोडिंग हो चुका है सुक्रोज का, ठीक है। तो बताओ फ्लोएम में कैसा कंडीशन हो चुका है, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? हाइपरटोनिक, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा आ गया सुक्रोज। अब क्या होने वाला है, बगल वाले जाइलम से क्या आ जाएगा, पानी। चलो ठीक है, बगल वाले जाइलम से पानी आएगा। पानी आएगा तो जल्दी बताओ, पानी आ जाएगा फ्लोएम में, तो फ्लोएम का ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हुआ था, तो अब उसमें पानी आएगा तो उसका टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाएगा। अब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो ये जो पूरा का पूरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये किधर किधर जाना चाहेगा, एट द सिंक एंड, एट द सिंक एंड, जहां ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जहां टर्गर प्रेशर भी कम है, उधर की तरफ मूव करना चाहेगा, ठीक है। चलो सुक्रोज इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द फ्लोएम, वहां जाने के बाद सुक्रोज को एक्टिवली निकाल दिया गया, कहां भेज दिया गया, सिंक सेल में। तो जल्दी बताओ, जैसे गया तो सिंक एंड पर फ्लोएम में से सुक्रोज निकालने के बाद उसमें पानी की अधिकता हो गई या कम हो गई? सुक्रोज निकाल के सिंक नहीं, सुक्रोज निकाला है केवल और सिंक सेल में बदल गया, पानी की अधिकता हो गई, तो अब पानी कहां चल जाएगा, फ्लोएम से जाइलम, फिर से जाइलम का हिस्सा हो जाएगा। यही बात लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, घुमा फिरा के वही बात लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्टेड वे में लिखा हुआ है, उसको मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली भी समझा दिया है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। एक पैराग्राफ, अब आप एनसीईआरटी के हर लाइन को पढ़ लेना। एक पैराग्राफ है ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, एक समझौता, एक मिनिमाइज, एक मिनिमाइजेशन, एक समझौता, ऐसा कुछ दिया हुआ है, वो आप पढ़ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। वो सारा बात मैं फोटोसिंथेसिस में कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया आपका प्लांट फिजियोलॉजी का। अब इसके एटलीस्ट आपके पास अगर समय नहीं है, जिसके पास समय है वो तो पूरा मॉड्यूल लगाना, जिनके पास समय कम है जो इस बार नीट देना, वो एटलीस्ट PYQ जरूर लगा देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका सारा क्वेश्चन नीट में बन जाएगा। इससे ज्यादातर कंसेप्चुअल सवाल ही आते हैं चैप्टर से। चैप्टर फिनिश हो चुका, अगर आप अब एनसीईआरटी में एक एक लाइन पढ़ लेना, समरी भी। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभिषेक, नो, रिभा, नो सर, सृष्टि, नो, विवेक, नो सर। चलिए मिलते हैं इवनिंग में।